नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की चित्रकलाएं या शैलियाँ। जो राजस्थान की चित्रकलाएं और शैलियाँ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से मतलब कि हर एग्जाम में, जिस भी मतलब कि एग्जाम में, ये सिलेबस में ये टॉपिक है, इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये 100% दावे के साथ मैं कह सकती हूँ। और मैं इसको इस तरीके से तैयार करवाऊँगी कि आपका एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा, ना ही गलत होएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये अपनी क्लास पहुंचनी चाहिए और सभी विद्यार्थियों का भला हो सके। जो लोग या जो विद्यार्थी फीस देने में असमर्थ है, जो फीस देकर पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए क्लास उपयोगी साबित होगी। और ये नहीं है कि क्लास आपको कुछ समय के लिए ही मिलेगी, ये क्लासें आपको एग्ज़ाम होने तक मिलेगी। ये नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर पूरी करवाई जा रही है, ये नहीं है। इसमें कोर्स पूरा करवाया जाएगा, अंत समय तक करवाया जाएगा। जब तक आपकी एग्ज़ाम लगेगी तब तक ये क्लासें चलेगी। ठीक है, आपको पूरा जो कोर्स है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। आप बिना किसी हिचकिचाहट के और टेंशन के आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब हम राजस्थान की चित्रकलाएं और चित्रशैलियाँ देखेंगे। राजस्थान की चित्रकला और चित्रशैलियाँ, इसमें आपके जो राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ था वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। और इसका जो आरंभिक केंद्र है वो आपका मेवाड़ है और मुख्य केंद्र भी आपका मेवाड़ है। विचारधाराओं का जो केंद्र की बात करें तो वो आपका बूंदी है। विचारधाराओं का केंद्र बूंदी। इसमें विभिन्न शैलियों का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ था। और ये क्वेश्चन जो आपके श्रृंगदर का है, ये क्वेश्चन आपका बन चुका, 3rd ग्रेड में ये क्वेश्चन बना था कि श्रृंगदर या सारंगदर राजस्थानी इतिहासकार, जिसका उल्लेख तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने किया। तारानाथ ने श्रृंगदर का उल्लेख किया था। ये आपके 3rd ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। और राजस्थान के सर्वाधिक जो प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ आपके 2 है। एक तो ओग निरुक्तिवर्ती और दूसरा है 10 वैकालिका सूत्र चूरणी। ये भी आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ये भी दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओग निरुक्तिवर्ती और 10 वैकालिका सूत्र चूरणी। और श्रृंगदर का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और आपकी जो 15वीं-16वीं शताब्दी में विकास हुआ, आरंभिक केंद्र मेवाड़ है, विचारधाराओं का बूंदी है और उद्भव 18वीं शताब्दी में। ये सब चीज़ें आपको एक पृष्ठभूमि में बता रही हूँ, आपको आउटलाइन, और ये आपको याद होनी ही चाहिए। ये नहीं है कि आप, हाँ मैं आपको नोट्स लिखवा रही हूँ, बना रही हूँ, तो आप नोट्स बनाओ। एक तो पहली बात तो ये है कि आप नोट्स बनाओ, ढंग से बनाओ। बस नोट्स ढंग से होंगे आपको तो आपकी पढ़ने की इच्छा भी बनेगी, आप कुछ पढ़ोगे भी, याद भी करोगे। और अगर नोट्स में आप घास काटोगे तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा आपको पढ़ाई में। ठीक है, अब आपकी जो राजस्थान की चित्रकलाएं हैं उनका मैंने वर्गीकरण किया है। आपके कौन कौन से स्कूल आते हैं इसको, जैसे मेवाड़ स्कूल, आपका इसका वर्गीकरण वैसे मोटा मोटा देखिए तो 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया। आपका मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, 4 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया। अब 4 जो भाग हैं उनके भी कई उपभाग हैं। ठीक है, और आपको भाग और उपभाग इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। अब देखो, मैंने आपके लिए छोटी छोटी 2 ट्रिकें बनाई है, क्योंकि आप ये तो आप याद कर लोगे, ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपके मेवाड़ स्कूल है, इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि उदय की ट्रेन से
नाथू देवो चावंड गया। उदय की ट्रेन से नाथू देवो कहाँ गया? चावंड। तो उदय यानी उदयपुर आपका, नाथू यानी नाथ द्वारा, देव यानी देवगढ़ और चावंड यानी आपका चावंड। फिर मारवाड़ स्कूल की भी आपके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। अन्ना जो भी किसान जैसलमेर जाएगा, अन्ना जो भी किसान जैसलमेर जाएगा। अ यानी अजमेर, न यानी नागौर, जो यानी जोधपुर, बी यानी बीकानेर, किसान यानी किशनगढ़, जे यानी जैसलमेर। अन्ना जो भी किसान जैसलमेर जाएगा। उदय की ट्रेन से नाथू देवो चावंड गया। अब आपके ढूंढाड़ में आपका आमेर, जयपुर, अलवर और उनियारा ये चारों शामिल है, ठीक है। फिर आपके हाड़ौती में तो कोटा बूंदी आता है, वैसे झालावाड़ और आपकी वो भारा भी आते हैं, लेकिन उन दो को छोड़ देना है और कोटा और बूंदी आपको हाड़ौती में शामिल करने हैं। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये आपको सबसे पहला काम आपको यही करना है, ये जो वर्गीकरण है आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। आपकी अब मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली आपकी पहली शैली है। अब ये राजस्थान जो चित्रकला उसकी प्राचीन और मूल शैली है। प्राचीन और मूल शैली मेवाड़ शैली को ही माना गया है। यह आपकी प्राचीन और मूल शैली है। इसका प्रारंभ कुंभा ने किया था। मेवाड़ शैली का प्रारंभ कुंभा ने किया था और इसको चित्रकला का जनक भी कहते हैं। किसको कहते हैं जनक? कुंभा को। और राज्य का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। ये ताड़पत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ है राजस्थान का। इसके कलाकार कमल चंद्र है और तेज सिंह के समय चित्र बना था। 1260 में बना था और आहड़ में बना था। दूसरा चित्र पूछे तो सुपाशनाहचर्यम था। ये मोकल के समय बना था और इसका जो चित्रकार था वो था हीरानंद। आप ऐसे याद करना, ये आपका सुपाशनाहचर्यम है यानी हीरानंद और मैं यानी मोकल, ठीक है। ऐसे ही आप याद करना तो जल्दी याद होगा आपको। इसके जो कलाकार है आपके साहिबदीन, मनोहर, उमरा, कृपाराम, ये इसके कलाकार हैं। पशु हाथी है और चित्र इसमें रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, पंचतंत्र इनके चित्र है। और इन्हें चित्रों की ओवरी और तस्वीरों कारखानों जिन्हें चित्रकला विद्यालय के नाम से जानते हैं, इनका संबंध भी आपके मेवाड़ शैली से है। आपको ये देख के पूछेगा कि चित्रों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों का संबंध किस शैली से है, तो आपकी मेवाड़ शैली से है। और ये जगत सिंह प्रथम के समय ये बना था। और इसमें जो आपकी मेवाड़ शैली में जो मुगल प्रभाव आया था वो आपके अमर सिंह प्रथम के समय आया था। अमर सिंह प्रथम के समय मुगल प्रभाव देखने को मिलता है इसमें। और जो त्रिआयामी प्रभाव 3D इसी में है। और दो पात्र जो कलीला दमना वो आपकी मेवाड़ शैली में ही है। आपकी मेवाड़ शैली कंप्लीट हो गई है। अब कल हम जो आगे की जो शैलियाँ हैं वो देखेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर प्रतिक्रिया दें, अपनी राय दें कि क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।